उत्तराखंड के मसूरी वन प्रभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय उत्तराखंड बर्ड महोत्सव का आज समापन हो गया। इस दौरान विभिन्न प्रांतों से आए पक्षी प्रेमियों द्वारा अपने अनुभव साझा किए और विनोग हिल वन्य जीव विहार में देखे गए पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ ही पर्यटकों ने भी बर्ड फेस्टिवल का आनंद लिया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न पक्षियों के चित्र बनाए गए। खबर मसूरी से धनवीर कुमाई। 4 साल से वहाँ सटायर ट्रैगोपैन का कॉल प्लेबैक और चीफ फेजेंट का कॉल प्लेबैक से सटायर ट्रैगोपैन वहाँ से गायब हो गया है और चीफ फेजेंट ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब वो वहाँ नहीं आता है, वो अब बिल्कुल जंगल के घुस ने कॉल सुना है। मेरे को कम से कम 10 साल हो गया है मैंने सटायर ट्रैगोपैन नहीं देखा है। जब हम लोग रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो शायद सुरेश जी और धनंजय मोहन जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। एक 3 आवर्स रूल है रेड्यूस। कुछ लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट कॉल प्लेबैक कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, साइंटिस्ट वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हम सिटीजन रिसर्चर है, एकेडमिक है, चाहे हम उनका रिसर्च को पसंद करें ना करें, वो कोई एथिकल गाइडलाइंस के अधीन काम कर रहे हैं। उनको होता है कि क्या आपने पक्षी को आधे घंटे के अंदर रिलीज किया, नहीं सैंपल जो भी है तो मगर सिटीजन साइंटिस्ट में ई बर्ड में एक उनका एक गाइडलाइन of ethical nature watching and example for the country, and उसके बाद we'll have questions. Support from all of you. Whenever you see anything of this kind happening, quickly so to all our field officers in the next maybe a week or so, so that from the enforcement side also there को 5-6 साल लग गए क्योंकि वो description से समझ में नहीं आता था, and that used to add to the challenges. Bird watching में the fun is about all these challenges and cracking. With a Mexican bird guide itself जो आए थे और उन्होंने कॉल प्लेबैक शुरू कर दिया था। So as soon as possible हम लोग ये गाइडलाइंस लोगों तक पहुंचा दें, because also the Indian clients are the hobbyists are growing. So जब तक जितना जल्दी को मना करा करने के लिए तो he was like और जगह भी मैंने प्ले करे and it was fine to them. Why is it you that मेरे साथ एक यूएसए से टूरिस्ट है तो हिल पार्टीज कॉल कर रहा था तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और फट से गवर्नमेंट के लिए वो तैयारी कर रहा था 2000 में बर्ड और बटरफ्लाई दोनों में मतलब वो रखता हूँ प्रोग्राम दे रहा हूँ। लोगों के बीच में हमारी खेती और जो पशुपालन से जो हमें गोबर मिलता था उसी से हम अपनी खेती और अपने रोजगार आजीविका से उसमें हम वहाँ के खाने साथ में जो लोग जिनको हम रोजगार दे रहे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। जंगल जो बात आ रही थी, वीरू भैया ने बोला था कि कई पर्यटक होते हैं, प्रेशराइज होते हैं। हम पहले क्लियर कर देते हैं, हम अपना डूज एंड डोंट भेजते हैं। हम बोलते हैं ये हमारे नियम है, अगर आपको आना है सर, आपके लिए फिट बैठ रहा है, हमारे लिए तो फिट बैठ जाएगा क्योंकि हम तो डांट देंगे या हमें आपको कैंपस खाली करना पड़ेगा अगर आप हमारे नियम नहीं मानते। अगर आपको सूट करता है तो आप आइए, अगर आपको तो मतलब दुनिया इज मूविंग एंड हम लोगों को भी ये अब मौका है इस फोरम में कि हम लोग भी कलेक्टिवली धनंजय सर ने काफ़ी मदद की उसमें। फिर इसके अलावा हमने बच्चों के लिए लोकल लैंग्वेज में 177 बच्चों की किताबें ने ट्रांसलेट की है। थैंक यू। टॉपिक के बैठते हैं, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो 4 कम्युनिटी काम सुनने वाले हैं ये सब अंडर रिसोर्स है। वो है रखवाड़ा, कालागढ़, सूर्यापुर। ये कुछ साल पहले तक अगर आप दो मिनट अपना कहानी थोड़ा सा शेयर करें।
कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत खुशी है कि बर्ड फेस्टिवल्स का जो सिलसिला कुछ सालों के लिए रुक गया था उसको हमने पुनः शुरू किया है, क्योंकि जो बर्ड वॉचिंग है और बर्ड बेस्ड इको टूरिज़्म है, ये ऑलरेडी हमारे प्रदेश में कई जगहों पे स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान कर रही है और इसको आगे बढ़ाने के हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। तो उसमें बर्ड फेस्टिवल जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। जब इतने सारे बर्ड वॉचर्स, इतने सारे बर्ड गाइड्स, टूर ऑपरेटर्स, होम स्टे वाले लोग, एक्सपर्ट सब साथ मिलते हैं तो निसंदेह इस चीज़ों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने भी प्रतिभाग किया, उन्हें भी काफ़ी अनुभव, काफ़ी कुछ सीखने को जी मिला जी है। जी इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चे भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे बीच आए। उन्होंने फेस्टिवल में आके पक्षियों के बारे में जाना, उससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ भी करी और बहुत खुश हुए। करीब 15 स्कूल देहरादून मसूरी के यहाँ पे आए। काफ़ी बच्चे आए हमारे पास, कुछ 100 मेरे ख्याल से 200-300 बच्चे करीब आए। अभी संख्याएं मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे आए और उनके टीचर्स के साथ, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और यहाँ का जंगल इतना खूबसूरत है कि उनमें से कई बच्चों ने शायद पहली बार जंगल को इतने करीब से देखा होगा और जंगल की जो चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट किया होगा। यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगाई गई थी और यहाँ पे ये भी निकल के आया है कि जो बटरफ्लाई विलुप्त हो गई थी या जो चिड़िया जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं देखी गई थी, अलग रोमांच जो है वो। जी, ऐसा है कि जो विलुप्त मेन जो पक्षी यहाँ से जो संभवतः विलुप्त हो गया है, अभी पक्का कुछ नहीं है, हिमालयन कोयल, वो तो 150 साल से नहीं मिल रही है। लेकिन इस बारे में भी हमने जिक्र किया और कैसे हमारे जो बर्ड गाइड्स हैं वो किन चीज़ों को देखें तो ताकि अगर ज़रा भी संभावना हो उस पक्षी को दिखने की तो उसमें वो अपना योगदान दे सकें। उसके अलावा कई सारे ऐसे पक्षी जो थोड़े से दुर्लभ माने जाते हैं बर्ड वॉचर्स द्वारा, वो भी दिखाई पड़े। और तो बर्ड वॉचर्स के बीच में जो आए इस इवेंट में, उनके बीच में अच्छी खासी खुशी रही उसको लेकर। जैसे कि जो है वो कहीं ना कहीं बर्ड को जो है प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, लोकल पब्लिक के द्वारा भी और विभाग के द्वारा भी। अभी जैसे दिवाली आ रही है। नहीं, बिल्कुल। और ऐसे फेस्टिवल्स में, क्योंकि जो देखिए अगर हमारे यहाँ बर्ड गाइड्स को देखें जो कि वॉलंटियर के रूप में इसमें आए, काफ़ी संख्या में करीब 30-40 बर्ड गाइड्स आए पूरे स्टेट से, वो भी सब स्थानीय हैं। वो जब भी अपने घर जाते हैं वापस वो संरक्षण का मैसेज सब में फैलाते हैं और वन विभाग तो अपना इन्फोर्समेंट का काम करता ही है। ऑलरेडी हमारे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं उनकी तरफ से निर्देश जा चुके हैं इस बारे में कि दिवाली का सीज़न है, इसमें विशेष तौर पे उल्लुओं पे थोड़ा लोगों की निगाह रहती है। अभी भी कुछ लोग हैं जो जादू टोने वाली चीज़ों पे विश्वास करते हैं, जिसके कारण इस तरह की डिमांड आती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में थोड़ा बहुत अवैध शिकार की भी संभावनाएँ थोड़ी बढ़ती हैं, उसके बारे में भी एडवाइजरी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा जारी की जा रही हैं। तो इन सब से हमारा स्टाफ जो है वो ज़्यादा सजग होता है कि ऐसी घटनाएं ना हों। 3 दिवस जनता के लिए यही मैसेज है कि पक्षी जो हैं, पक्षी विविधता के मामले में हमारा राज्य बहुत अग्रणी है पूरे देश में। और यहाँ पे जो पक्षी आधारित पर्यटन जो कि एक विकेंद्रीकृत तरह का पर्यटन है जो हमारे राज्य के दर्जनों स्थानों पे चल सकता है। ऑलरेडी कुछ जगहों पे चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्थानों पे चल सकता है एक विकेंद्रीकृत फॉर्म में, जिसमें कि वो गांव को जोड़ के पर्यटन हो, ऐसा एक पर्यटन की दिशा दिखाता है। और सभी लोग एकमत हैं इस बारे में कि ये हमारे इको पर्यटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन के उभर रहा है और आगे और ज़्यादा उभरेगा। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में इसमें हमारा मसूरी वन प्रभाग द्वारा स्थान बिनोग मसूरी वन्यजीव विहार में 3 दिवसीय जो ये बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम था, ये बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल था, उसका आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। जिसमें एक तो हमारे स्कूली बच्चे, लगभग 22 स्कूल के स्कूली बच्चे जो है इसमें आए, और अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 400 से 500 बच्चों ने जो है वो 3 दिवसों में जो है इसमें प्रतिभाग किया। इसके अलावा 500 प्लस लोग भी जो है इसमें आए जिन्होंने किसी न किसी वे में इसमें पार्टिसिपेशन दिया। इसमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे और भारत के अन्य राज्यों से भी जो है लोग इसमें आए, उन्होंने बर्ड वॉचिंग जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और जो बर्ड्स की प्रजातियां हैं उसके बारे में भी जो है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया। और साथ में किस तरह से जो बर्ड वॉचिंग है उसको एक व्यवसाय के रूप में जो है इस क्षेत्र में आगे